गाइस, अमूल जिसके प्रोडक्ट हम हर रोज यूज करते हैं वो सबसे पहले किसानों को उनकी हक की कमाई दिलाने के लिए बनाई थी। और पिछले साल 2024 में अमूल का टर्न ओवर 59,545 करोड़ का रहा है, जो अप्रॉक्सीमेटली $7 बिलियन होता है। और अमूल 36 लाख जॉब्स प्रोवाइड करती है कोऑपरेटिव सेक्टर में। 1940 से 1950 के दौरान इंडिया को मिल्क प्रोडक्ट बाहर की कंट्री से एक्सपोर्ट करने पड़ते थे और फिर 1917 में इंडिया ने लॉन्च किया वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया और अब इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री बन गई है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं अमूल की कहानी, कैसे अमूल इतनी बड़ी कोऑपरेटिव बनी और कैसे वाइट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया सक्सेसफुल रही। तो चलिए अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कथा है 1945 की, जब गुजरात के कायरा डिस्ट्रिक्ट के किसान अपनी प्रैक्टिस का दूध बेचने में बहुत ही मजबूर थे। इसके पीछे का रीजन था पोल्सन कंपनी के एजेंट्स जो उनसे बहुत ही कम दाम में दूध खरीदते थे और ये दूध हर रोज फार्मर्स को पोल्सन के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक भी पहुंचाना पड़ता था। गाइस, आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि ये पोल्सन कंपनी क्या है। गाइस, पोल्सन कंपनी 1888 में पेस्टोनजी एडोलजी ने स्टार्ट की थी और पहले ये काफी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। 1816 में पोल्सन ने डायरी का काम भी शुरू किया और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बचत की शॉर्टेज आने की वजह से 1930 में इस कंपनी ने अपना एक प्लांट कायरा डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया और बॉम्बे मिल्क स्कीम ने भी पोल्सन डायरी को ये प्रोजेक्ट दिया कि आप कायरा डिस्ट्रिक्ट से दूध खरीद के पास्चराइज करके बॉम्बे मिल्क स्कीम तक पहुंचाना। और 1945 तक ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई थी कि हर साल 3 मिलियन पाउंड मिल्क प्रोड्यूस करते थे। गाइस, अब अपनी बात पर वापस आते हैं। गाइस, किसान अपने कार्स का दूध बेचने में बहुत ही मजबूर थे और जब सभी किसानों ने मिलकर अपनी ये बात श्री भुवन दास पटेल जी को बताई तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से जब इस चीज के बारे में बात उन्होंने ये एडवाइस दी कि आप एक कोऑपरेटिव बिल्ड करो और मोरारजी जी को भेजा कि आप जाके किसानों की हेल्प करो कोऑपरेटिव बनाने में। और जब सबसे पहले ये डिमांड बिस्टर के सामने रखी गई तो उन्होंने ये डिमांड रिफ्यूज कर दी। 15 दिन तक उन्होंने बहुत स्ट्राइक की और उन्होंने बॉम्बे मिल्क स्कीम को दूध भी नहीं दिया, तो इससे किसानों को तो लॉस हुआ। लेकिन फिर बिस्टर ने ये डिमांड एक्सेप्ट कर ली और 14 दिसंबर 1946 को ये कोऑपरेटिव फॉर्मली रजिस्टर की गई। और 1948 में अमूल ने अपना पास्चराइज प्लांट भी गुजरात में सेटअप कर लिया था। जून 1948 में 2 विलेज से सिर्फ 250 लीटर दूध हर रोज अमूल प्रोड्यूस करता था और 1948 की एंडिंग तक 2 विलेज के फार्मर्स और अमूल के साथ जुड़ गए और हर दिन 5000 लीटर दूध प्रोड्यूस करने लगे। ये कोऑपरेटिव शुरू में बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में फैलने लगी और इतना दूध अमूल ऑब्जर्व नहीं कर पाती थी और विंटर में तो और ज्यादा मिल्क हो जाता था क्योंकि विंटर में बिफेलो 2.5 टाइम ज्यादा दूध देती है समर के कंपेयर में। 1953 में जब ये प्रॉब्लम आई तो किसानों ने फिर दोबारा से एक्स्ट्रा मिल्क को कम दाम में बेचना पड़ता था। जब ये प्रॉब्लम अमूल पर आई तो अमूल ने एक्स्ट्रा मिल्क से और प्रोडक्ट जैसे बटर, मिल्क पाउडर वगैरह बनाने की और जब ये आइडिया अमूल ने गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताया तो उन्होंने इस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनेंशियल हेल्प ली यूनिसेफ और गवर्नमेंट ऑफ न्यूजीलैंड अंडर कोलंबो प्लान के अंदर 50 लाख फैक्ट्री प्रोवाइड की गई मिल्क पाउडर और बटर वगैरह बनाने के लिए। 15 नवंबर 1954 को इस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन रखी गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अंदर में और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था 31 अक्टूबर 1975 को और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया था। और फिर ये कोऑपरेटिव बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, गांव से गांव, शहर से शहर, स्टेट से स्टेट। तो फिर कायरा यूनियन ने इसको एज अ ब्रांड इंट्रोड्यूस किया और इस ब्रांड का नाम रखा गया अमूल। जो अमूल वाद है वो डिराइव हुआ है संस्कृत वाद अमूल्य से, जिसका मीनिंग है प्रीशियस और प्राइसलेस। और फिर इसके बाद अमूल लार्ज स्केल में चीज और बेबी फूड भी बनाने लगा और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
लाल बहादुर शास्त्री जब वो आनंद गेव कैटल फीड फैक्ट्री को इनॉग्रेट करने 19 अक्टूबर 1964 में जब वो फार्मर से इस कोऑपरेटिव के बारे में बातचीत की और फिर नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लॉन्च की व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड इन 13 जनवरी 1970 और डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी जो अमूल के फाउंडर और चेयरमैन थे उस वक्त पीएम लाल बहादुर शास्त्री जी ने डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन भी अपॉइंट किया। गाइस डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी पैदा हुए थे 26 नवंबर 1921 में और ये प्रोफेशन से एक डायरी इंजीनियर और सोशल एंटरप्रेन्योर थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ग्रेजुएटेड थे फिजिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से और इन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई थी। 1950 से 1960 में इंडिया 55 टन मिल्क प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करता था और 1998 तक इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री बन गई थी, वो भी यूनाइटेड स्टेट को पीछे छोड़ते हुए। 30 साल के अंदर अंदर इंडिया में दूध डबल हो गया था पर कैपिटा के हिसाब से और डायरी इंडिया की लार्जेस्ट सेल्फ सस्टेनेबल प्राइमरी जनरेटर बन गई थी और ये सब सिर्फ इन 3 फेज में हुआ था। गाइस फेज नंबर 1 था 1917 से 1980 तक और सेकंड फेज था 1981 से 1985 तक। फेज नंबर 3 था 1985 से 1996 तक। अमूल गर्ल ये लड़की आपने कहीं न कहीं अमूल के एड्स करते हुए या सोशल मीडिया पर तो देखी होगी या किसी से तो सुना होगा इस लड़की के बारे में। अमूल गर्ल वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट आउटडोर मार्केटिंग कैंपेन रही है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी एंट्री मिली है। गाइस अमूल आज तक स्टॉक मार्केट पर नहीं रजिस्टर हुई है क्योंकि इस कोऑपरेटिव का 19% प्रॉफिट फार्मर्स के ही पास जाता है और अमूल की कहानी पर मंथन फिल्म भी बनाई गई है जो आज भी अमूल के यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। और इस फिल्म के बारे में शॉकिंग फैक्ट ये है कि ये 5 लाख किसानों ने मिलकर 2-2 रुपए दिए थे और इस फिल्म को बनाया गया था। और अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख सकते हो और अमूल के यूट्यूब चैनल पर भी जाकर देख सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे करते हैं।